Hi you all, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video. So मतलब आप लोग को तो बस यही पता होगा कि एज अ कैबिन क्रू हमें सिर्फ फ्लाइट ऑपरेट करनी होती है, बट नो, देर आर अदर ड्यूटीज़ ऑल्सो जिसमें मतलब 3-4 तरीके की हमारी एज अ कैबिन क्रू जॉब रोल में हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो मैं उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यस, सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे हुए। तो हमारी एज अ कैबिन क्रू हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं। पहली ड्यूटी होती है जो हमें जो हमें फ़्लाइट ऑपरेट करनी होती है, जिसके लिए हमारी रेगुलर रोस्टरिंग होती है। हमें शेड्यूल करा जाता है फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें हम जाते हैं नॉर्मली अपना यूनिफॉर्म में, अपना जो भी हमारा वर्क है ऑपरेट करके फ़्लाइट हम वापस आ जाते हैं। फिर दूसरी हमारी ड्यूटी होती है, अगर आप में से कोई फ़्लाइट में इंडिगो में ट्रैवल करते हों तो उन्होंने कभी ना कभी तो ये देखा होगा कि कोई ना कोई क्रू जो है वो यूनिफॉर्म में उनके साथ एज अ पैसेंजर बन के ट्रैवल कर रही हैं। तो येस, दैट इज़ आवर सेकेंड ड्यूटी, जिसमें हमें क्या होता है कि हम यूनिफॉर्म में ही होते हैं बट वी डोंट ऑपरेट, वी गो एज अ पैसेंजर टू सम अदर प्लेस। और ये क्यों होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे मैं सपोज़ करो मेरा दिल्ली बेस है और मैं कोलकाता में हूँ और मेरी वहाँ से आके कोई फ़्लाइट नहीं है, बट जो कंपनी है वो मुझे वापस भेजना चाह रही है, बट मेरे को फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करनी है क्योंकि मेरी फ़्लाइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वो क्या करते हैं कि मुझे कोलकाता से दिल्ली एज अ पैसेंजर वापस बना के भेजते हैं, नॉट एज ऑपरेटिंग क्रू। और चांसेस ये भी होते हैं कि जैसे मेरे फ्लाइंग आवर्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो वो अब मैं कहीं और सिटी में और मुझे वापस अपने बेस सिटी पे आना है, तो वो इसलिए भी भेजते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मतलब वो रैंडमली कहीं भी भेज देते हैं, मतलब उनको रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे बहुत होता है ऐसा कि 4 क्रू यहाँ से डेडिकेट करके जाते हैं, फिर हम लोग जो होते हैं वो वहाँ पे लेओवर होता है, फिर वहाँ के लेओवर वाले क्रू वो वापस डेडिकेट करके आते हैं। तो मतलब हमें अपने वापस सिटी पे आना होता है और ऑपरेट नहीं करना होता है। ओके, एंड देन हमारा आता है स्टैंड बाइज जो हमारे होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एयरपोर्ट स्टैंड बाय, एक होता है होम स्टैंड बाय। तो मैं स्टार्ट करूँगी एयरपोर्ट स्टैंड बाय से। तो एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे क्या होता है कि हमें पूरा रेडी होके एयरपोर्ट पे जाना होता है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मली फ्लाइट पे जा रहे हैं, हमें चेक इन बीए वगैरह सब कराना होता है। उसके बाद हम वहाँ पे जाके एक हमारा वेटिंग रूम होता है, और यू कैन कॉल इट स्टैंड बाय रूम, जिसमें सारे क्रू होते हैं वो होते हैं। तो लास्ट मिनट पे जो क्रू नहीं रिपोर्ट कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली टू द एयरपोर्ट, ठीक है, कोई भी रीज़न से, दे आर मेडिकली नॉट फिट और ट्रैफिक है या फिर XYZ कुछ भी रीज़न से क्रू जो है वो मतलब सडन मूवमेंट पे नहीं आ पाया। मतलब एक होता है कि पहले से ना बताया होता है, पहले से हम रिपोर्ट सिक कर देते हैं, बट एक सडन मूवमेंट पे जो क्रू नहीं आ पाता है तो उसके लिए होता है एयरपोर्ट स्टैंड बाय वाले क्रू को उठाते हैं। जो रोस्टरिंग टीम होती है वो हमारा पूरा चेक करते हैं, देन वो एयरपोर्ट स्टैंड बाय रूम में जो है उनको उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो मुझे पुल आउट करेंगे कोई और क्रू को जो एयरपोर्ट पे नहीं है, उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, घर पे है या जो भी है, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। बट एयरपोर्ट पे यार फ्लाइट तो लेट नहीं होगी ना, डिले नहीं होगी क्रू के वजह से कि क्रू नहीं आया तो फ्लाइट डिले हो गई। नो, वी बिलीव OTP, इंडिगो बिलीव्स इन OTP। सो ऑफकोर्स तो वो ऐसा ही होता है, तो इसलिए वो एयरपोर्ट स्टैंड बाय वाले क्रू को उठाते हैं, ठीक है, मतलब पुल आउट करते हैं। देन हमारा आता है लास्ट इज होम स्टैंड बाय में हमें क्या होता है, हमें ना एक पर्टिकुलर शिफ्ट दी जाती है, जैसे कि 12 बजे से, सुबह के 12 से रात के 8 बजे तक, मतलब कोई भी हमें 6-7-8 घंटे की शिफ्ट दी जाती है, जिसके अंदर अंदर हमें क्या होता है कि 2-3 घंटे पहले, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले उसमें बताया कि अगर एक होती है लास्ट मोमेंट क्रूज नहीं आ पाते हैं, और एक होता है कि 2-3 घंटे पहले उन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम नॉट वेल और मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं किस भी रीज़न से रिपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो फिर उठाते हैं स्टैंड बाय क्रू को, ठीक है। तो स्टैंड बाय क्रू को मतलब हमें क्या होता है, वो शिफ्ट दी जाती है। ऐसा होता है कि ठीक है, हमें थोड़ा रेडी रहना होता है। रेडी क्या रहना होता है, मतलब हमें अपना यूनिफॉर्म वगैरह सब रेडी रखनी होती है, हमें अपने एक्टिव रहना होता है फ़ोन पे। तो वो लोग हमें 2 घंटे मिनिमम होते हैं, वो बता देते हैं हमें कि मैम ठीक है, आप 2 घंटे पहले वो हमें कॉल करते हैं, और कंपनी से भी कॉल आता है
रोस्टरिंग टीम से भी एंड बेस टीम से भी कि आपको इस फ्लाइट के लिए पुल आउट किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम हमारे रोस्टर में ऐसा आता है कि जिस दिन हमें ऑपरेट करना होता है उस दिन ऑपरेशन एज अ क्रू के दिल्ली से यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके डेड हेड करना होता है। तो हमारे रोस्टर में DHT लिखा हुआ था, दैट मीन्स डेड हेड ट्रैवल। ओके, तो वो हम यूनिफॉर्म में यस, एंड अगर हमारी आगे कोई फ्लाइट नहीं है तो हम फॉर्मल्स में भी वो डेड हेडिंग जो होती है हमारी वो एज अ पैसेंजर ऑपरेट कर सकते हैं। देन आता है हमारा एयरपोर्ट स्टैंड बाय, जिसमें हमारा यूनिफॉर्म मतलब पूरा रेडी होकर हमें एयरपोर्ट पे जाना होता है। देन आता है हमारा होम स्टैंड बाय। होम स्टैंड बाय का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो 2 घंटे 3 घंटे पहले वो हमें कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर हम ठीक है, हम रेडी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हमें रेडी होना होता है। और फिर कैब हमारा वेट कर रही होती है। वो कैब उसमें ना पहले ही आ जाती है, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है क्योंकि वो लास्ट मिनट पे क्रू रिपोर्ट नहीं करता है, तो उनको ऑफकोर्स है कि फ़्लाइट जल्दी जाए, तो वो डिले नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी सब कुछ प्रोसेस करना होता है। एंड देन बस यही 4 ड्यूटीज़ थी। और भी मेरे पास बहुत से ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ऑफ लाइफ ऑफ कैबिन क्रू के। सो इफ़ यू वांट तो मैं डेफिनेटली वो सब बना सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि मैं ये बनाऊँ कि व्हाट्स इन माय कैबिन क्रू बैग, लाइक व्हाट वी एक्चुअली कैरी इन आवर कैबिन क्रू, दैट स्ट्रोलर एंड द बैग। सो इफ़ यू वांट दैट टॉपिक प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मुझे बताओ। एंड मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो। तो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, उसमें भी मैंने बोला था कि इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ DM मी और मे बी कमेंट डाउन। सो येस, तो बस मेरा यही छोटा सा एक वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू जिसको भी आपको करना है। ओके, सो बाय, टेक केयर। एक तो ये मेरे बाल यार, मतलब इन बालों से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। ओके, बाय बाय।